गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो आज शाम तक की खास हेडलाइंस है क्या, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ चर्चा में होंगे मेरे सीनियर सहयोगी पवन शर्मा। क्या ऑपरेशन सिंदूर जल्द होगा? पाकिस्तान के लिए चेतावनी, भारत पूरी तरह से तैयार, अब संयम नहीं रखेगा। यह बयान है भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का। लद्दाख हिंसा मामले में गिरफ्तार सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि पहुंची सुप्रीम कोर्ट, एनएसए को करेंगी चैलेंज। अब ट्रेन से कश्मीर जाएंगी कारें। पहली ट्रेन मानेसर से पहुंची अनंतनाग। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जेनजी के सपने टूट रहे हैं, इसीलिए उत्तराखंड से लद्दाख तक हो रहे हैं प्रदर्शन। हरियाणा में पकड़ा गया यूट्यूबर वसीम अकरम, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप। और अब खबरें विस्तार से। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द होने वाला है? इसके संकेत तो मिलते हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की आज राजस्थान में आए बयान से। दरअसल जनरल साहब आज राजस्थान में थे और राजस्थान के अनूपगढ़ में वो सैनिकों से बात कर रहे थे और उन्होंने उनको कहा कि अब जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो उसमें भारत कोई संयम नहीं रखेगा। अब पाकिस्तान को यह तय करना है कि क्या पाकिस्तान ये चाहता है कि इतिहास से और भूगोल से उनका नक्शा पूरी तरह मिट जाए। अगर नहीं तो पाकिस्तान को आतंकवाद पर अंकुश लगाना होगा। नहीं तो जिस तरह से भारत की सेना ने और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के 1.0 में संयम बरता था, अब नहीं बरता जाएगा। तो पवन जी, क्या लगता है, तैयारी हो चुकी है या हो रही है और जल्द होने वाला है? देखिए, पहले ही हेल्ड पे था, होल्ड पे रखा गया था। तैयारी उस समय भी थी, तैयारी अब भी है। अब ये एक चेतावनी है कि हम तो पूरी तरह तैयार हैं। अगर तुम्हारी तरफ से कोई हिमाकत हुई तो अब उससे भी कड़ा जवाब मिलेगा। एलओसी हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, इंटरनल जितना भी सिक्योरिटी सेटअप है, वो लगातार जो यूनिफाइड कमांड की बैठक होना या सिक्योरिटी रिव्यू की बैठक दिल्ली में होना, ये इसी बात का संकेत है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्योंकि उस पार इस समय गड़बड़ है, लोगों का ध्यान भटकाना है, तो एलओसी पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई बड़ी साजिश पाकिस्तान, और खास तौर पे जब ऐसा बयान आर्मी चीफ की तरफ से आए तो फिर तो लगता है कि तैयारी पूरी है। बिल्कुल। इस समय पाकिस्तान के अंदरूनी हालात आप देखिए, 45 लोगों की जान चली गई है पीओजीके में, 400 के करीब लोग जो है वो घायल हैं। पाकिस्तान की सेना चाहती है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई ना कोई बड़ी साजिश रची जाए। इनपुट्स एजेंसियों के पास भी है और तभी आर्मी चीफ ने साफ कह दिया है कि ऐसी हिमाकत अब दोबारा मत करना। और ऑपरेशन सिंदूर के 1.0 से लेकर अब तक 6 महीने बीतने के बाद एक चीज तो साफ है कि पाकिस्तान अभी तक तो सुधरता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। और उसको जवाब अगर इस बार दिया गया तो वो याद रखेगा, जैसा उन्होंने कहा, भूगोल सब भूगोल, फिर नक्शा मिट जाएगा। ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि भारतीय सेना प्रमुख ने साफ कह दिया है कि अब भारत संयम नहीं बरतेगा। अब भारत पूरी तरह से बरसेगा और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान को अब खुद डिसाइड करना है, खुद ये फैसला लेना है कि वो चाहता क्या है। अगली खबर जम्मू कश्मीर के साथ लगती हुई हमारी अपना ही हिस्सा था कभी, लद्दाख यूटी वहां से है। लद्दाख हिंसा मामले में एनएसए में गिरफ्तार हुए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमा पहुंची सुप्रीम कोर्ट, एनएसए को लेकर चैलेंज करेंगी। देखिए, गीतांजलि पहले दिन से ही जब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तब से वो इस बात को लेकर अड़ी थी कि लद्दाख को अपना हिस्सा मिलना चाहिए। सोनम वांगचुक एक अच्छा काम कर रहे हैं लेह में, इसमें कोई शक नहीं। अब एजेंसीज ने उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया है तो उसकी भी जांच होगी। बिल्कुल। अगर कहीं ना कहीं कोई कोताही होगी तो उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एनएसए को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में उनकी वाइफ की ओर से। वो इसलिए भी क्योंकि उनको लगता है कि कुछ गलत मैसेज जो है वो पहुंचा है, जबकि वो इस तरह के नहीं है। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुए उन पूरे वीडियो को नहीं दिखाया गया, कान छाट कर दिखाया गया। और एजेंसीज तो पूरे वीडियो के हिसाब से तो किसी को उठाएगी नहीं, वो तो इंटरनली अपनी इंक्वायरी के हिसाब से उठाती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार को सोचना भी चाहिए कि वांगचुक जैसा व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि एनएसए के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अपनाता है और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा
और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जाने का, अदालत में जाने का हर किसी को हक होता है। तो इसीलिए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना मामला रखेंगी और जो भी फिर सामने आएगा उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी और हम आपके तक वो खबर भी दिखाएंगे। कश्मीर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अमूमन ये देखा जाता था कि लोग गाड़ियों से कश्मीर पहुंचते थे, अब ट्रेन में गाड़ियां कश्मीर जाएंगी और पहला पार्सल व्हीकल जो है, पहली पार्सल ट्रेन पहुंच भी चुकी है। दरअसल मानेसर से अनंतनाग के लिए ट्रेन गई और इसमें जो कारें कश्मीर के शोरूम में बिकती हैं वो गई हैं। इससे पहले ये कारें ट्रक्स में जाया करती थी और कई दिन लग जाया करते थे एक कार को मनेसर से कश्मीर पहुंचने में, और वहां कार की जो एडवांस बुकिंग लोगों की होती थी उसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता था। अब शायद गाड़ियां खरीदारी के लिए काफी आसान हो जाएगा क्योंकि गाड़ियां तुरंत कश्मीर पहुंच जाएगी। अच्छी खबर भी है और साथ में चिंताजनक भी है कि बहुत से ट्रकर्स जो हैं वो बेकार हो जाए। जी, कश्मीर में ट्रेन का पहुंचना एक सपना था, वो जो पूरा हुआ है। बिल्कुल। व्यापारी खुश हैं कि उनका सेब जो है वो ट्रेन के जरिए दिल्ली जल्दी पहुंचेगा, कारें जल्दी पहुंच रही हैं और सामान जो पहले ट्रकों में कई कई दिन हाईवे पे जाम लगता था, फंस जाते थे, वो एक तरफ से देखा जाए तो व्यापारियों के लिए अच्छी खबर भी है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों के लिए थोड़ी सी चिंताजनक भी है कि पहले कम से कम भी हजारों के हिसाब से ट्रक जो है 24 घंटे में अप एंड डाउन होते थे, अब वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तो बात सच है। महबूबा मुफ्ती बीच बीच में कोई ना कोई बयान देती रहती है। महबूबा मुफ्ती ने जेन जी पे एक बयान आज दिया है और अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि जेन जी के सपने टूट रहे हैं, जेन जी बेहद परेशान है। इसी का कारण सामने दिख रहा है कि खंड से लद्दाख तक प्रदर्शन हो रहे हैं। शायद महबूबा मुफ्ती इसे पॉलिटिकल रंग देना चाहती हैं, मगर जेन जी के पीछे कौन लोग हैं उसकी जांच की हम पहले भी बात करते रहे हैं और एजेंसा भी कर रही हैं, मगर महबूबा मुफ्ती शायद कश्मीर में ऐसे बयान देकर कुछ और करना चाहती हैं। देखिए, अब जज जी के पीछे की कहानी जो एक्स पर उन्होंने लिखा है कि ये परेशान हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है, बेसिकली खुद भी परेशान हैं। जैन जी तो परेशान हैं ही। अब लद्दाख उत्तराखंड की वो बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में माहौल किस तरह से गरमाया गया, वो एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं कि कहां कहां से लोगों के पास इस तरह के मैसेज। जैन जी का मतलब ये नहीं है कि एक ही कम्युनिटी का जैन जी हो, बिल्कुल बहुत सी कम्युनिटी है उनके भी जैन जी हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो ये सिर्फ एक है कि अपनी रोजी रोटी को बचाए रखना है, अपनी कुर्सी को संभालना है, अपने इलाके के भीतर ये बताना है कि मैं इसके विरोध में हूँ तो मैं ये काम कर रही हूँ। तो बाकी देखा जाए तो लद्दाख में जैन जी का कोई लेना देना नहीं था। लद्दाख में एक ऐसी आग थी जो एक हर बुजुर्ग में थी, एक बच्चे में थी कि हमें अपने रिसोर्सेज बचाने हैं, ना कि जैन जी का मतलब ये नहीं था कि जैसे नेपाल में हुआ, वो नहीं है। वहां पे रिसोर्सेज की लड़ाई थी, वहां जैन जी का कोई लेना देना नहीं। वहां पर जो कारगिल में जो फौजी लड़ा था, जो इतनी एज का रिटायर हो गया, वो कौन सा जैन जी में था, वो भी तो मारा गया बेचारा उस गोलीबारी में। तो ये खाली एक लोगों को गुमराह करने वाली जैन जी के नाम पर जस्टिस की बात हो वो तो ठीक है, सियासत ना हो। बात हरियाणा की करते हैं। एक खबर हरियाणा से है। बहुत लंबे समय से एक चीज बहुत खास निकल कर आ रही है जिसने एजेंसियों के होश उड़ा रखे हैं कि जो लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, वो कई सारे लोग सामने आए हैं जासूसी को लेकर। पहले भी हमने देखा था हरियाणा के 2 यूट्यूबर, जिसमें एक महिला थी और एक पुरुष, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। हरियाणा में आज दोबारा से हरियाणा पुलिस ने एक वसीम अकरम नाम के यूट्यूबर को पकड़ा है, जो रहने वाला तो हरियाणा का है मगर पाकिस्तान की एजेंसियों के लिए जासूसी करता था। देखिए, पिछले 10 साल में जी यूट्यूबरों की ज्यादा कुकरमुत्तों की तरह भीड़ जो है वो आई है हिंदुस्तान में। इनमें बहुत से लोग ऐसे थे जो स्पॉन्सर्ड थे। बिल्कुल, वो ऐसी ऐसी जगहों पे उनको एक्सेस मिल जाता था जहां पर हम जैसे 20-20 साल से काम करने वाले पत्रकारों को नहीं मिलता। खबर अंदर की ये है कि उनको एक्सेस दिलवाता कौन था, वो कौन लोग थे इनके पीछे जो इनको फाइनेंस करते थे। एक यूट्यूबर पूरे वर्ल्ड में घूम के आ जाता है, करोड़ों रुपए की कोठी बना लेता है। वो यूट्यूबर के व्यूज से तो आते नहीं है, पैसा आता है बाहर से आता है, साधन अलग होते हैं। तो अब जो है एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। तो कहानियां अभी परत दर परत खुलेंगी और भी बहुत से हैं, जम्मू कश्मीर में भी हैं, उनका भी नंबर लगना है। ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि
एजेंसीज को, हर किसी को पता है कि फलां पत्रकार, फलां यूट्यूबर जब शुरुआत की थी तब क्या है और आज क्या है। और सोशल मीडिया के नाम पर आप देश के साथ जो धोखा हाँ, कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, वो तो सरासर गलत है। वो तो मैं कह रहा हूं कि यूट्यूबर अगर पकड़ा भी जाता है, कोई भी पकड़ा जाता है, अगर पत्रकारिता के पेशे को पकड़ा जाता है तो एक ऐसा सबक मिले कि आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि इस तरह का काम नहीं करना तो चाहिए। यूट्यूबिंग के नाम पर आप अपने लिए तो व्यूज बटोरिए, मगर दुश्मन देश के लिए जो आप काम कर रहे हैं ये तो बेहद खतरनाक है, और ऐसे में आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी छोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एजेंसियों की और सुरक्षा कर्मियों की रडार पे हैं। तो यही था आज का हमारा बीटीएच। अब देखिए थॉट ऑफ द डे। अक्सर जिनकी खामियां निकालते हैं लोग, वही लोग आसमान को चीरकर गगन को चूमते हैं। दरअसल ये हकीकत है, जिनकी खामियां निकाली जाती हैं वो अपनी खामियों से सीखकर ही ऊंची उड़ानें भरते हैं। इसलिए अगर आपकी कोई खामियां निकाल रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई और निखार रहा है। तो यही था आज का बीटीएच। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज के सभी कार्यक्रम देखते रहिए। अगर आपने हमें अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।